पाई डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। सभी आवाज़ क्लियर आ रही है? कमेंट बॉक्स में बताइए। फटाफट देखिए, आवाज़ क्लियर हो रही है? हेलो, आवाज़ क्लियर आ रही है? अच्छा बलवीर, यस सर, मेरे को दिखाई नहीं दे रही है क्लियर आवाज़। मुकेश, मेरे यहाँ क्लियर नहीं बता रहे हैं क्या? बस आवाज़ आ रही है? मुन्ना राम सुतार, गुड इवनिंग। अमित, ऐप में क्लियर आवाज़ आ रही है? देखिए, नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहा हूं आज मैं वाई ग्रुप के, अपने वाई ग्रुप के अंदर आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो पहले मैंने आपको नंबर एवं नंबर सिस्टम दिया था, फ्रैक्शन दिया था, इसी से मिलता जुलता जो बेसिक टॉपिक है जिसका नाम है सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। देखिए, सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल के टोटल जहां से मैथ 0 लेवल से स्टार्ट हो रही है, जोड़ बाकी गुणा भाग 0 से स्टार्ट किया गया था, वहीं से सरलीकरण स्टार्ट हो रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, बार बार ये चीज़ें बताई नहीं जा रही है। आवाज़ किशन, क्या आवाज़ आज तक रही है, अटक रही है? थोड़ा सा नेट देखिए, बाकी आवाज़ क्लियर जा रही है। देखिए, सभी ध्यान रखिए, आवाज़ क्लियर आ रही है। फिर भी देखिए, यदि नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, थोड़ा नेटवर्क इशू देखिए। देखिए, तो अपन बात कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जो मैथ के अंदर, सामान्य मैथ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसके अंदर नंबर एवं नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन एंड अलजेब्रिक कंडीशन एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ये 4-5 टॉपिक मिलकर एक ही टॉपिक बनता है। उस टॉपिक का नाम है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं, कई बार अपन से जोड़ बाकी गुणा भाग में गलती हो बैठती है, तो बारीकी से देखिए सरलीकरण कैसे करना है, किस टाइप से करना है। 9 और 21 वाली क्लास कब अपलोड होगी? शिवराज, हो जाए अति शीघ्र हो जाएगी, मैं चेक करके करवाता हूँ। यदि नहीं होती है 9 और 21 वाली क्लास वापस दे दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए, हाँ जितेंद्र हुडा, वेरी गुड। सरलीकरण का सबसे इंपॉर्टेंट नियम है एल बोर्ड मास, या इसको कई बार एल की जगह वी का भी उपयोग करते हैं, वेनिकुलम। लेकिन यहां पर देखिए आप, एल बोर्ड मास का नियम ये सरलीकरण का सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, और इसको इस टाइप से ये हल करने का तरीका है, हल करने का तरीका, पैटर्न। इनको किस प्रकार से, सबसे पहले एल को, इसके बाद में बी को, इसके बाद में ओ को, इसके बाद में डी को, इसके बाद में एम को, इसके बाद में ए एस।
तो AS का कैसे भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आकम सिंह वेरी गुड इवनिंग। देखिए एल बोर्ड मास सबसे इंपॉर्टेंट मैथ के अंदर, जहां सामान्य गणित या किसी भी प्रकार की गणित आती है तो हल करने का ये पैटर्न, ये तरीका काम में लिया जाएगा। अब इसमें कैसे किस टाइप से लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के अंदर, बेसिक से बेसिक चीजें ये देखिए। यहाँ पर एल या वी से लिखते हैं, एल का मतलब लाइन मान सकते हो, रेखा या बार, इस टाइप का सिंबल होता है। किसी संख्या के ऊपर बार, जैसे ये कोई संख्या है मान लो 2, इसके ऊपर ऐसे बार दे दिया, रेखा या बार या वेनिकुलम, यदि इस टाइप से होता है, क्या किया आपने, क्या किया, यदि इस टाइप से होता है रेखा या बार, तो सबसे पहले इसको हल किया जाएगा। इसके बाद में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक, कोष्टक को भी वापस 3 भागों में बांटा गया है। छोटा कोष्टक स्मॉल, जिसका सिंबल इस प्रकार से होता है मंझला कोष्टक, मिडिल, जिसका सिंबल इस प्रकार से होता है, बड़ा कोष्टक बिग, जिसका सिंबल इस प्रकार से होता है। और इन तीनों में भी ये हल करने का पैटर्न होता, तरीका होता है। यदि तीनों ब्रैकेट एक साथ में आ जाते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटे वाले को करेंगे, उसके बाद मंझले वाले को, इसके बाद बड़े वाले को। यदि कोई फर्स्ट और थर्ड आ जाता है तो पहले फर्स्ट को करेंगे, छोटे वाले को, फिर बड़े वाले को करेंगे। यदि ये दोनों आ जाते हैं पहले इसको करेंगे, बाद में इसको करेंगे। और यदि ये दोनों आ जाते हैं तो पहले इसको करेंगे, बाद में इसको करेंगे। अर्थात तीनों आ जाते हैं तो इस पैटर्न से हल किए जाते हैं। ब्रैकेट का मतलब कोष्टक, और हल करने का तरीका ये रहेगा। अब देखिए ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब यहाँ का से लिया गया, और का मतलब ही गुणा होता है, मल्टीप्लाई। कहीं पर भी गणितीय संख्याओं के बीच में का, की, के, ऑफ का प्रयोग किया जाता है तो उसका मतलब हमेशा गुणा से निकाला जाता है। नेक्स्ट डी, डिवाइड का मतलब भाग, और एम का मतलब मल्टीप्लाई, गुणा। अब देखो ये गुणा है, ये भी गुणा है और ये भी गुणा है, ये दोनों गुणा आते हैं तो पहले अपन इस गुणा को हल करेंगे, बाद में इसको करेंगे। और थर्ड नंबर पे आ रहा है हमारा ए का मतलब एडिशन, ऐड मतलब जोड़, और फोर्थ नंबर पे लास्ट आ रहा सब्ट्रैक्शन, एस का मतलब बाकी, घटाना। ठीक है, अभी इन दोनों में से पहले बाद में कोई भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाकी इसी सिस्टम से गणितीय गणनाओं को हल करने के लिए इस नियम का उपयोग किया जाता है। अब इसका क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के अंदर भी आता है, कई बार गुणा की जगह भाग कर दिया जाए, भाग की जगह गुणा कर दिया जाए, गुणा प्लस कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो भी हमें बोर्ड मास के नियमों की पालना करनी है। क्वेश्चन कैसे, देखिए जैसे क्वेश्चन पाँच प्लस 10 भाग 2 माइनस 3 गुणा 2 बराबर क्या होगा। बिल्कुल सिंपल और साधारण क्वेश्चन है, सबसे इजी और बेसिक लेवल का। तो हमें बोर्ड मास के नियमों की पालना करनी है, और बोर्ड मास के नियमों के अकॉर्डिंग देखिए सबसे पहले इस फॉर्मूले के अंदर, या जो हमने ये इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले किसको हल किया जाएगा। तो बोर्ड मास के नियमों के अनुसार सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, इस भाग वाली कंडीशन को। बाकी एज टाइप एज रहेगा, अर्थात 5 का 5 रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा, ये भाग हल होगा। 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 और माइनस 3 गुणा 2। अब बोर्ड मास की कंडीशन नियमानुसार कौन हल होगा, इसके बाद में होगा ये गुणा वाला, कौन होगा, ये गुणा हल होगा। अर्थात बाकी सेम रहेगा, 5 प्लस 5 माइनस, इनको गुणा कर देंगे 6, 3 और 2 को गुणा करने पे कितने आ गए 6। अब ये 10 माइनस 6 कितना होगा 4। बिल्कुल सिंपल और साधारण है, बोर्ड मास के नियमों की पालना करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए दूसरा उदाहरण, जैसे 3 इंटू 12 भाग
4 माइनस 2 का 3 प्लस 4 इंटू 5 इक्वल टू क्या आएगा। बोर्ड मास के नियमों को ध्यान में रखते हुए इसे हल करना है। सबसे पहले किसी भी कंडीशन में हो बोर्ड मास के नियमों का ध्यान रखना है। तो देखिए इस कंडीशन को हल करने के लिए सबसे पहले देखिए कौन हल होगा। ये भाग भी है हमारे पास और का भी है। सबसे पहले का वाला हल होगा, अर्थात बाकी एज टाइप एज रहेगा। 3 गुणा 12 भाग 4 माइनस गुणा करेंगे 6 प्लस 4 इंटू 5, बाकी सेम टू सेम रखा। सिर्फ अपने सबसे पहले बोर्ड मास के नियम को ध्यान रखा है, बोर्ड मास के नियम अनुसार हल किया। अब इसके अनुसार कौन हल होगा, अब होगा हमारा भाग, बाकी एज टाइप एज रहेगा, अर्थात 3 गुणा भाग देंगे कितना आ गया 3 माइनस 6 प्लस 4 इंटू 5। अब बोर्ड मास के नियमानुसार कौन हल होगा। हर स्थिति में बोर्ड मास के नियम का ध्यान रखना है, बहुत सिंपल और साधारण। तो देखिए बोर्ड मास में कौन होगा, ये भी गुणा की संख्या है और ये भी गुणा की संख्या है, तो दोनों गुणा गुणा हो जाएंगे। 9 माइनस 6 प्लस 20। अब प्लस माइनस में से कोई किसी को हल कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात देखिए ये प्लस का 20 है और ये भी प्लस, ये यहाँ कोई सिंबल नहीं है तो ये 9 का मान, प्लस भी 9 का माना जाएगा। कितने हो जाएंगे 29। 29 में से ये माइनस के 6 है, माइनस हो जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 23। इस प्रकार से बोर्ड मास के नियमों की पालना करते हुए हम सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन में काम में लिए जाते हैं। तो इनसे सबसे इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखिएगा एल बोर्ड मास। अब एल का कैसे उपयोग होता है, किस टाइप से होता है वो देखिएगा नेक्स्ट। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया इस टाइप से 2 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/8। बोर्ड मास के नियमों की पालना करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी वाई ग्रुप के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आया था सरलीकरण के अंदर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए सबसे पहले मैंने कोष्टक में बताया था कि कोष्टक में जो भी दिया हुआ है सबसे पहले कोष्टक, तो कोष्टक के अंदर सबसे पहले कौन दे रखा है इस स्मॉल कोष्टक के अंदर ये चीज दे रखी। इसको हल करना होगा, कितना होगा हल करने पे कोई बताएगा कितना आएगा 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/8। चंद्रपाल कितना आएगा इनको हल करने पे। जो मैंने ये रेड ब्रैकेट के अंदर जो गोला बना के दिया, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे तो इसका आएगा 1/8। जिसको हल करना आता है उनके लिए ठीक है, जिसको नहीं करना आता वो देख लीजिएगा। 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/8। हम इस नीचे वाली संख्या का लसअप लेंगे तो 8 आएगा। मैंने भिन्न की जोड़ या बाकी जो मैंने भिन्न के अंदर बताया था, भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं, इनका लसअप लिया 8 आ गया। 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 4 माइनस 4 का भाग देंगे 2 बार, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 माइनस 1, अर्थात ये माइनस की संख्या है, ये माइनस की है, तो 4 माइनस 3 8 बटा 1/8। इस प्रकार से करते हैं। मैंने पहले आपको बता दिया है भिन्न के अंदर भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं घटाते हैं। फिर भी देखिए इसको हल करने पे कितना आया 1/8। बाकी एज टाइप एज रहेगा 2 प्लस 3 पानी पिला था। देखिए माइनस, बाकी एज टाइप एज रहेगा 4 माइनस, अब ये कोष्टक इसको हल करने पे आया 1/8। ये अब देखिए ये कोष्टक हटाना होगा, यहाँ कोई सिंबल नहीं है,
ये कोष्टक हमें हटाना होगा, यहाँ कोई सिंबल नहीं है तो हम ये प्लस की मानेंगे, और प्लस और माइनस इस कोष्टक की वजह से गुणा होंगे और ये कोष्टक हटेगा। ये माइनस और ये प्लस गुणा होंगे और ये कोष्टक हटेगा तो ये माइनस का सिंबल रहेगा। इस बार तो मैं हटा रहा हूँ, बाकी आगे नेक्स्ट डायरेक्ट करूंगा। अर्थात क्या रहेगा, 2 प्लस 3 माइनस 4, ये माइनस और ये प्लस गुणा होकर यहाँ बनेगा माइनस 1/8 और ये कोष्टक स्मॉल कोष्टक हट गया और मिडिल ब्रैकेट ही आ गया। अब हमें बोर्ड मास के नियमानुसार इसको हल करना है। 4 माइनस 1/8, तो हल करने पे कितना आएगा, कोई बताएगा? 4 माइनस 1/8 बताइएगा कितना आएगा हल करने पे। चार माइनस 1/8 31/8 नहीं बेटा, मैंने जो इसको हल किया है, हाँ 4 32, 8 चौक 32 माइनस 1 31/8। सभी को हो रहा है, नहीं हो रहा देख लीजिए। 4 माइनस 1/8। अब इसके नीचे कोई नहीं है तो हम 1 मानेंगे, इसका लसअप लेंगे, 8 लसअप आएगा। 1 का 8 में भाग देंगे 8 बार, 8 को 4 से गुणा करेंगे 32, माइनस का माइनस, 8 का 8 में भाग देंगे 1 को 1 से 31/8। ये देखिए, जिसको आता है उसके लिए ठीक है, जिसको हल करना नहीं आता है, संदर्भान 1/8 कैसे आ गया। 4 माइनस 1/8 को हल करने पे 832 में से 1 माइनस करेंगे 31/8 इस प्रकार से आएगा। तो अर्थात अब ये देखो, ये मैं कोष्टक हटाने नहीं लिख रहा हूँ, इसकी जगह इसको हल करने पे कितना आ रहा है 31/8। अब ये प्लस का माना जाएगा और ये प्लस और ये माइनस दोनों आपस में गुणा होकर माइनस बन जाएगा। तो क्या रहेगा, 2 प्लस 3 प्लस और माइनस है माइनस 31/8। और अब ये कोष्टक हट गया, अब ये बचा। अब आपको इसको हल करना पड़ेगा वापस। 8 3 24 माइनस 31 कितना आएगा, कोई बताएगा? सॉरी, देखिए 3 माइनस 31/8 हल करना आता तो ठीक है, नहीं तो देखिए 8 3 24 माइनस 31 माइनस 7/8। फिर भी बता रहा हूँ 3 माइनस 31/8, इसके नीचे 1 मानेंगे, लसअप लेंगे 8, 1 का भाग देंगे 8, 8 3 24 माइनस 31 कितना आएगा, माइनस के 7/8। इन 3 माइनस 31/8 को हल करने पे कितना आया, माइनस का 7/8। अर्थात बाकी ये सेम रहेगा। 2 प्लस, देखो मैं वापस कोष्टक लिख रहा हूं इस बार, माइनस 7/8। इसको 3 माइनस 31/8 को हल करने पे क्या आया, माइनस 7/8। अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, देखो ये प्लस माइनस गुणा होकर कौन आएगा, प्लस माइनस गुणा होकर कौन बनेगा। ये चीजें मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी, देखिएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7/8। अब इसको हल करोगे, 8 तो नहीं 16, 16 में 7 जाएंगे, कितने हो जाएंगे आंसर, जितेंद्र हुडा वेरी गुड, 9/8। इसको देखो हल करोगे तो इसके नीचे 1 मान के लसअप लोगे तो कितना आएगा, लसअप 8, 1 का भाग देंगे 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, माइनस 8 का 8 में भाग देंगे 1, 1 को 7 में माइनस करेंगे, 16 में से 7 माइनस करेंगे 9/8। अर्थात भाग देंगे 1 सही 1/8, ये लिख सकते हैं, या 9/8। इस प्रकार से आपके सेकंड टू स्टैंड बाय प्लीज प्रेस एनी की, इसकी कोई की लगाओ, ये बंद होने वाला है टीवी स्क्रीन। देखिए इसको हल करने पे 9/8, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार इसका क्वेश्चन आया है और बहुत जनों ने हल गलत किया है। तो ध्यान रखिए, सरलीकरण के अंदर बोर्ड मास का ये स्क्रीन काम नहीं कर रही, स्क्रीन काम नहीं कर रही, इसका रिमोट देखना पड़ेगा।
तो देखिए इस प्रकार से हल करते समय विशेष चीज है जहाँ सरलीकरण के अंदर बार बार काम में ली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम स्टूडेंट इसको गलत करते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए कि किस टाइप से क्या करना होता है। अब देखिए मैं एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ जो इसी टाइप का पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन ये है, बोर्ड मास के नियमों की पालना करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। वो ये है 1 + 1/2 बट्टा 1 - 1/2 भाग, मतलब ये जो अभी वाई ग्रुप का रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसी के अंदर आया था, और ये आपके है भाग 4/7। ये कोष्टक आ गए, यहाँ कोष्टक के बाद संख्या है 2/5 + 3/10। इस प्रकार से ये मतलब अभी रिसेंटली आपके जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। आगे लिख दो का 1/2 प्लस इसके अंदर देखिए 1/3 अपॉन 1/2 माइनस 1/3 बराबर क्या आएगा। ये रिसेंटली अभी जो वाई ग्रुप का एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था क्वेश्चन, फटाफट देखिएगा और इसको सॉल्व करके बताइएगा क्या आएगा इसका। बोर्ड मास के नियमानुसार रिसेंटली अभी जो वाई ग्रुप का एग्जाम हुआ था, जिससे सभी बच्चों ने कहा बहुत लेंथी नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा सिस्टम को देखना है। कैसे? सबसे पहले तो जैसे मान लो ये आपके पास बोर्ड मास के नियमों ये भाग है, ये का है, ब्रैकेट सब चीजें, लेकिन अब इसको अपन देखते हैं सामान्य, पहले अपन इसको हल करते हैं। इसको मतलब इस भाग को, ये अलग चीज है, इसको हल कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं, और ये कोष्टक में है तो ये भी साथ साथ में हल हो जाएगा। ये का यहीं पड़ा रहेगा, इसको अपन हल कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं, ये एक साथ में चलेंगे, बाकी सिंपल एज टाइप एज रहेंगे। अर्थात इसको हल करने पे कोई बता सकता है मुझे कितना आएगा? 2 और 1 3/2 बट्टा ये लाइन 20 वाली, इसको हल करने पे क्या आएगा? 1/2 यही आएगा। ध्यान रखिएगा और अपनी कैलकुलेशन में ध्यान रखिए, 0 आंसर 0 नहीं आएगा इसमें। फिर देखिए भाग का भाग डाल रहा हूं मैं, 4/7 का 4/7 ही देख रहा हूं। अब इसको हल करने पे कितना आएगा? भिन्न की जोड़ बाकी मैंने बताई थी, मैंने कहा बार बार भिन्नों की जोड़ बाकी नहीं बताई जाएगी, बिल्कुल बारीकी से देखिएगा। जितेंद्र हुडा 0 आंसर नहीं होगा। देखिए श्रवण भारती वेरी गुड इवनिंग। ये ब्रैकेट का ब्रैकेट लिख रहा हूं, अब इसको 10 आ जाएगा, एलसीएम 10 आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। देखो इसका लसअप आएगा 10, 2 का भाग देंगे 2, 4 प्लस ये 3, 7/10 आ रहा है सभी को, 7/10। सेम टू सेम चीज लिख रहा हूं मैं, इसको बिल्कुल बड़ी बारीकी से देखिएगा और किसी भी कंडीशन में। और अब नेक्स्ट का अब उसको हल करेंगे, कितना आएगा? 3 दूनी 6 एलसीएम आ जाएगा, 5/6 आ रहा है नहीं। देखिए इसको हल करेंगे अपन 3 दूनी 6, तो ये 6 आज अपना लसअप आ जाएगा 3। आपके जैसे मान लो 3 दूनी अपनी ये भिन्न की भिन्न रहेगी, 3 दूनी 6 इसका लसअप रहेगा। अब इसको भाग देंगे तो 3 ही आ जाएगा, 3 का 3 और उधर आ जाएगा 2, 5/6। इसको हल करेंगे तो 1/6 आएगा कि नहीं? देख लीजिए, इनको हल करने पे बार बार बताया नहीं, इसका लसअप लेंगे अपना आ जाएगा 6 और भाग देंगे 3 और प्लस है तो प्लस यहाँ आ जाएगा 2, इसको लसअप लेंगे 6, 3 - 2 1/6 और वहाँ आएगा 5/6। यहाँ तक सब सिस्टम सेट है, बिल्कुल आसान और बारीक। अब देखिए भिन्न के अंदर मैंने आपको चीज बताई थी, 4 भिन्न एक साथ में आती तो बीच वाली ये दोनों नीचे रहेगी और ये दोनों ऊपर रहेगी। अब इसको मैं लिखूं या 2 से 2 काट देता हूँ, 2 से 2 काट दूं, 2 से 2 काट देता हूँ, यहाँ आएगा 3/1 भाग का भाग 4/7। अब ये देखो कोष्टक है तो ये गुणा रहेगा, गुणा 7/10 और आगे का। अब देखो इसमें ये दोनों गुणा में साथ में रहेंगे, ये दोनों गुणा में साथ में रहेगी, तो 6 से 6 मैं काट सकता हूँ, इस 6 से ये 6 तो क्या रहेगा? 5/1 ये रहेगा। का मतलब क्या होगा? गुणा। अब बोर्ड मास के नियमानुसार अपन किसको हल करेंगे?
यहाँ का मतलब गुणा, इसको गुणा कर दो 7 जो 35, मतलब यह का मतलब यहाँ रहेगा गुणा। अब देखिए ये कोष्ठ भाग का विशेष ध्यान रखिएगा, ये भाग है लेकिन ये भिन्न थी और यहाँ ब्रैकेट था। ये जो ब्रैकेट ऐसे नहीं कि बोर्ड मास का नियम तो ये कह रहा पहले भाग देना, तो ये भाग देंगे, ध्यान रखिए यहाँ बारीकी, लेकिन भाग नहीं, क्योंकि इसके जुड़ता में ये कोष्ठक हैं, अर्थात ये दोनों पहले गुणा होंगे, बारीकी। अच्छा, यदि यहाँ पर कोई प्लस माइनस ऐसा हो जाता ना सिंबल, यदि यहाँ पर कोई प्लस माइनस सिंबल हो जाता तो ये पूरा फॉर्मेट अलग हो जाता, फिर भाग अलग होता। भाग देते नहीं तो भाग गुणा में बदलता, 7 ऊपर ले जाता, 4 नीचे आ जाता। लेकिन यहाँ पर आपके ये कोई सिंबल नहीं है, यहाँ कोष्ठक है, और इतना कोष्ठक होने की मतलब ये 4 और 7 आपस में गुणा होंगे, 7 और 10 गुणा होंगे सॉरी, और ये का भी गुणा में, अर्थात ये सभी संख्याएं गुणा में मानी जाएगी। तो अब ये गुणा में है तो इनको अपन काट सकते हैं। तो कैसे, ये 7 से ये 7 काट सकते हैं, और 5 से ये कटेगा 2 बार, और 2 से ये 4 कटेगा 2। तो हमारे पास क्या बचा, 3/1 भाग 2/1, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 1 से 1 सेम होगा, 3/2 ये हो जाएगा। बोर्ड मास का नियम ये पिछले वाई ग्रुप के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था, और मैक्सिमम स्टूडेंट ने बोला था बहुत लेंथी था और बहुत लंबा था और हो नहीं पा रहा था, लेकिन ये ऐसे नहीं। अब ये करने का तरीका तो इतना बड़ा, जैसे अब सामान्य देखिए कि ये प्रश्न देखते ही आपका दिमाग एक बार घूम जाएगा, इतना बड़ा प्रश्न करने में तो कितना टाइम लगेगा। सीधा सिंपल है, लेकिन आपको जोड़ बाकी करना आता है तो ये प्रश्न बहुत आसानी से होता है, इतना लंबा देखने की जरूरत नहीं होती है। कैसे करते हैं कि हम इसको जोड़ेंगे 2 और 1 3, 3/2, और इसको 1 माइनस करेंगे तो 1/2, तो ये 3/2, 1/2 भाग है तो भाग, गुणा है तो गुणा, जो भी 4/7। अब ये अलग है कोष्ठक में, इसको हल करेंगे, इसका लसब लेंगे 10 आ जाएगा, 5 का भाग देंगे 2 बार, 2 को 2 से गुणा करें 4 और 3, 7/10, ये 7/10, ये 7/10 आ गया। का है तो का जो भी है सिंबल। अब इसको हल करना आपको, तो इसको हल करने पे देखो 1/2 प्लस 1/3 हल तो करना पड़ेगा, 5/6 आ जाएगा। इसको 1/2 माइनस 1/3, अर्थात 1/3 में से 2 घटाएंगे 1/6 आ जाएगा, अर्थात ये आ गया 5/6 और ये आ गया 1/6। अब इसमें ये डायरेक्ट कट जाएगा, यहाँ बचा 3, इसमें कौन बचा 3, आगे भाग है तो भाग 4/7। अब ये कोष्ठक है तो ये गुणा में रहेगा, 4/7 गुणा 7/10, और आगे का है तो ये भी गुणा में रहेगा, और ये देखो 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ आएगा 5/1, ये चीज रहेगी। अर्थात अब इस 7 से 7 कट जाएगा, 10 से ये कटेगा 2 बार, ये कट जाएगा 2 बार, 3 भाग 2 मतलब 3/2, ये हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल बहुत सिंपल और साधारण था, लेकिन आपको थोड़ा सा बारीकी ध्यान रखनी पड़ेगी, इसके अकॉर्डिंग होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन सरलीकरण की बात करने। सरलीकरण में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बोर्ड मास के नियमों के आधारित होती हैं, लेकिन फिर भी हम कई बार बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। उसमें कुछ बारीकियां देखिए, जैसे सरलीकरण में बहुत आसान प्रश्न, जैसे एक प्रश्न ये भी आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब अपन को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 बराबर क्या होगा। ये चीज दिखते ही अपने थोड़ा सा दिमाग में लगता है यार इतना बड़ा क्वेश्चन अटेंड करने में कितना टाइम लगेगा, कैसे करेंगे। सरलीकरण है, बिल्कुल देखो 1/2 इसके पास में भी, 1/2 इसके पास में भी एक्स्ट्रा है, मतलब ये अपन कह सकते हैं डैड, ये कहते हैं 11.5, ये 111, ये 1,111, मतलब आधा एक्स्ट्रा है। तो इस आधे को पूरा अलग कर दे तो क्या रहेगा, 1 + 11 + 111 + 1,111 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ये क्वेश्चन भी आया था, लेकिन मैक्सिमम अपन गलत कर बैठते हैं भाई इतना बड़ा क्वेश्चन अटेंड करने में हमें कैसे कितनी दिक्कत आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये 1 का 1 और 1 2 और 1 ये 3। सबसे पहले अपन जोड़ेंगे तो 1 1 1 1 1 4 हो जाएंगे, फिर 1 और ये 2 और ये 3 हो जाएगा, फिर ये 1 2 इधर खत्म हो जाएगा 2, फिर ये 1 इनको जोड़ने पे कितना आया 1234। अब ये मतलब आधा 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 आधा
आधा और आधा 1 और 1.5 और 2, मतलब इनको दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 2, तो क्या हो जाएगा 1236। 1236 बिल्कुल सीधा सिंपल। लेकिन अपन इस टाइप से क्वेश्चन को देखते हैं तो थोड़ा लगता है कि भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और किस टाइप से कैसे होगा। बहुत सिंपल साधारण क्वेश्चन होते हैं। ये जो मेरा फिक्स क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आता है वो क्वेश्चन इस टाइप से है। सरलीकरण का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। वो क्वेश्चन ये कि 2 फिक्स क्वेश्चन है ये, 2 + 3, 3 + 4, 2 + 3 बटा 2 प्लस या 2 - 1 बटा 3 ये आ गया बराबर क्या, प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी आ सकता है इस टाइप का। तो ये सरलीकरण के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है, हर बार वाई ग्रुप में आता है और जहां सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन आता है वहां इस टाइप के क्वेश्चन अटेंड होते हैं, बहुत सिंपल और साधारण होते हैं। तो देखिए सबसे पहले बोर्ड मास के नियम जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है सबसे पहले इसको हल किया जाएगा। अब ये हल करने आपको आने चाहिए जोड़ बाकी गुणा भाग, मैंने शुरू से स्टार्टिंग बताए हैं कि आप इनको कैसे अटेंड करने हैं। तो सबसे पहले देखिए 3 दूनी 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 बटा 3। अब इसको 2 - 1 बटा 3 को हल करने पे कितना आएगा, तो आपके आएगा 5 बटा 3। अब ये हल करना आना चाहिए, बार बार बताया नहीं जाएगा, मैं बता देता हूँ। 2 - 1 बटा 3, इसके नीचे लसअप मानेंगे, 3 लसअप लेंगे, तो ये 3 दूनी 6 - 1 5 बटा 3 इस प्रकार से आता है। अब ये इसके नीचे माना जाएगा तो ये 3 ऊपर आ जाएगा गुणा में, तो बाकी ये इस टाइप रहेगा 2 + 3, 3 प्लस, अब देखो ये 3 इसके गुणा में आएगा तो 4 × 3 12 और नीचे रहे 5। अब आपको इसको हल करना है। अब इसको 5 × 3 15 और 12 जोड़ना है, 15 और 12 27 बटा 5। इसको हल करने पे कितना आएगा 27 बटा 5। अब ये 5 इससे गुणा हो जाएगा वापस, तो नेक्स्ट क्या बनेगा 2 + 5 × 3 15 बटा 27। अब इसको हल करोगे 27 दूनी 54, 54 में 15 जोड़ देंगे 69 बटा 27। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 27 आ जाएगा एलसीएम और इसके नीचे 1 मानेंगे, 27 दूनी 54 और प्लस 15 कितना आ जाएंगे 9, 69 बटा 27। यदि कट रहा है तो काट दीजिए, 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 × 3 9 और यहाँ हो जाएगा 3 से 9 × 3 27, ये 23 बटा 9। बहुत बिल्कुल सिंपल और साधारण। मतलब ये सरलीकरण के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कई बार, लेकिन अपनी गलतियां हो बैठती है और अपन इस सरलीकरण को आसानी से समझ नहीं पाते और गलत कर बैठते हैं। बिल्कुल बारीक से बारीक और नॉर्मल क्वेश्चन माने जाते हैं ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक इसका इस टाइप के और आता है, जैसे ये भी फिक्स क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन में, सब सिंप्लीफिकेशन के आए हुए क्वेश्चन से 1 - 1 बटा 3, 1 - 1 बटा 4, 1 - 1 बटा 5, ये इस प्रकार से कंटिन्यू आगे चल रहा है। 1 - 1 बटा 99, ये कंटिन्यूअस है। 1 - 1 बटा 99 और 1 - 1 बटा 100। यहाँ सिंबल आ गया होगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बराबर क्या होगा। बिल्कुल सिंपल साधारण है। मतलब ये क्वेश्चन अपन देखते ही अपन को लगता है कि यार इस टाइप के क्वेश्चन कैसे अटेंड करेंगे या किस टाइप से क्या रहेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए जैसे हाँ फिक्स में 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 कंटिन्यू आगे 1 - 1/99, 1 - 1/100 क्या होगा 69 बटा 27। किसका निकाला भैया 69 बटा 27। अच्छा उससे पिछले क्वेश्चन का संदर्भान, हाँ तो ये काट दो 3 से, कटने के बाद कितना 23 बटा 9 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको हल करने के लिए इतना दिखते ही अपन सोचते हैं भाई इतना बड़ा हल कैसे होगा, किस टाइप से होगा।
बहुत आसान है, पहले इसको हल करते हैं, कितना आएगा 2/3 इंटू ये कांस्टेंट का मतलब इंटू इसको हल करेंगे 4 - 1 3/4 इंटू इसको हल करेंगे 5 - 1 4/5। इस टाइप से कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा। 99 - 1 माइनस करेंगे 98/99 इंटू 100 में से 1 माइनस करेंगे 99/100। ये बिल्कुल सिंपल और साधारण कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। अब ये 3 से 3 क्रॉस में सब कट जाएंगे, ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 98 ये 99। तो पीछे बचा कौन, इधर बचा 2 इधर बचा 6, 2/100 अर्थात 1/50। बिल्कुल सिंपल साधारण क्वेश्चन होते हैं ये, लेकिन करते समय हमें गलतियां हो जाती है, या इतने बड़े क्वेश्चन दिखते ही हम सोचते हैं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। बिल्कुल सिंपल और साधारण क्वेश्चन होते हैं ये, फिर भी ये हमारी कहीं न कहीं गलती होती है, उस गलती में ये क्वेश्चन टूट जाते हैं। बिल्कुल बारीक होता है, जहां हमारी बहुत सारी गलतियां, ये क्वेश्चन टूट रहा है। या फिर ये क्वेश्चन आया हुआ था इस टाइप से आपके 4⁵ प्लस 4⁵ प्लस 4⁵ बट्टा 3⁵ प्लस 3⁵5 सॉरी। बिल्कुल सिंपल और साधारण क्वेश्चन थे ये। इंटू 6⁵ इंटू प्लस 6⁵ प्लस 6⁵ प्लस 6⁵ अपॉन, बहुत सिंपल और साधारण क्वेश्चन होते हैं ये। इसमें इतना कुछ होता ही नहीं है कि भाई ये किस टाइप से क्या अटेंड करने होते हैं। जैसे इसका अपॉन में आ जाएगा 2⁵5 प्लस 2⁵5 प्लस 2⁵5 बराबर क्या आएगा। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देखते ही अपन सोचने लगते हैं भाई ये इस टाइप का क्वेश्चन तो कैसे अटेंड होगा, क्या होगा, या इसके बराबर जैसे ये कर दिया बराबर क्या आएगा, या फिर ऐसे इसके क्वेश्चन ये आया था अपने पास, हाँ बराबर 2⁵n हो तो n का मान क्या होगा, या n बराबर क्या होगा। 2⁵n, या कई बार पूछते बराबर क्या होगा, 2⁵n जितना भी होगा n हमें निकालना है। बिल्कुल सिंपल साधारण देखते जब देखते हो इसको कैसे अटेंड करते हैं कि देखो 4⁵5 4⁵5 सभी में, तो 4⁵5 को अपन बाहर कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ अंदर कौन बचेगा 1 + 1 + 1 ये बच जाएगा, बट्टा में 3⁵5 को बाहर ले सकते हैं तो 1 + 1 ये बचेगा, इंटू यहाँ देखिए 6⁵5 को बाहर लेंगे तो अंदर कौन 1 + 1 + 1 + 1 बट्टा 2⁵5 को बाहर लेते हैं तो कौन बचेगा 1 + 1 + 1। देखो ये लिखा नहीं जाता है, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी सामान्य आप डायरेक्ट इसको जोड़ के लिखना होता है। जोड़ के लिखने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अपन जैसे एक तो डायरेक्ट लिखो आप 3 और यहाँ लिखो 2 मतलब, और इस 4 को भी अपन तोड़ के लिख सकते हैं ऐसे 2⁵5 इंटू 2⁵5 ऐसे लिख सकते हैं अपन 4 को, मतलब 2 इंटू 2⁵5 है, तो ये 5 इसके ऊपर भी है इसके ऊपर ही, और इसके गुणा में कौन है 1 2 जुड़ के 3 बट्टा 3⁵5 गुणा 2। सेम कंडीशन देखो 6⁵ इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 2⁵5 गुणा 3⁵5 गुणा, इनको जोड़कर लिख सकते हैं, आप कितने लिखेंगे 4 बट्टा 2⁵5 गुणा 3 ये बचेगा हमारे पास। किसी को कोई डाउट हो तो देख लीजिएगा। अब ये कैसे किया गया है कि इसको 6 है तो इस 6 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 की पावर जो 5 है तो 5 6 है तो 6 जो भी। अब देखिए ये 3⁵5 है, 3⁵5 कैंसिल आउट हो जाएगी, 2⁵5 से
5 कैंसिल आउट हो जाएगी, और इस 3 से ये 3 कट जाएगा, और इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार। तो हमारे पास लास्ट बचा क्या, 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 5 गुणा 2। इसने अब क्वेश्चन ने पूछा बराबर में लिखा था 2 की घात n, तो n बराबर क्या होगा, अर्थात इसको अपन कैसे लिखेंगे, 2 की घात की इसके ऊपर एक आधार समान होता है, गुणा में होती है, तो घातें हमारी जुड़ जाती है, अर्थात 2 की घात हो जाएगी 10 और 1 11। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। या इसने पूछा n बराबर क्या होगा, तो n बराबर यहाँ 11 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल और साधारण क्वेश्चन थे ये, सरलीकरण के अंदर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बताए गए हैं, बारीकी से देखिए। इसमें से 3-4 क्वेश्चन मैंने ऐसे बताए जो पिछली बार रिसेंटली जो एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन आए थे, बहुत बारीक और सिंपल बताए गए हैं। इसकी नेक्स्ट क्लास अपने अगले दिन होगी, जो सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 2 के नाम से आपके सामने आऊँगा मैं लेके। ठीक है, धन्यवाद।